अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये मैंने सूप बना लिया था, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। जल्दी में थी, किसी पेशेंट के लिए बना के भेजना था जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, तो इसलिए फिर ऋषा के पापा आए थे, तो मैंने ले के सामान तो मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया क्योंकि फिर ले के जाना था। तो फिर इंशाल्लाह अभी सर्दियाँ आनी हैं, फिर बनता रहेगा, तो फिर मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखने में भी प्यारा लग रहा है और मैंने बस एक कप रखा था बच्चों के लिए, बच्चों ने खाया था, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, टेस्टी था, तो लुक भी इसकी अच्छी है। मैं साथ पकाने लगी थी आलू मटर गाजरें, तो गाजरें मैं काट रही थी ये। तो इस टाइम ना काफ़ी टाइम हो गया, पहले आई थी तोरियां पकाने के लिए, तो वो मैं बना रही थी, आधी बना रही थी, लेकिन वो बीच में से ख़राब भी निकली जा रही थी, सही नहीं थी, तो वो फिर फेंक दी। तो फिर ये दोबारा सब्ज़ी लाए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, क्योंकि लेट आए थे ऋषा के पापा, और फिर सूप पहले बनाया, फिर आलू मटर गाजरें पकाते मुझे बहुत देर हो गई थी। तो ये 2 मीडियम साइज़ के थे प्याज, तो इनको मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। साथ साथ मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, ऋषा को मैंने दिए थे मटर निकाल दो। तकरीबन मगरिब से आगे का तो टाइम हो ही गया था, तो लेट हो गई थी आज हंडिया। तो लहसुन भी नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही छील के रख लेती होती हूँ। तो लहसुन भी हंडिया के साथ ही आया था, वो भी इतना बारीक लहसुन था, वो ही छीलने में मुझे इतना टाइम लग गया। तो ये 1-1.5 लहसुन था जो मैंने छीला। तो ये प्याज ब्राउन करके लहसुन डाल दिया, इसमें अदरक नहीं जाता, तो बस लहसुन ही जाता है। तो ये लहसुन को हम अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि ऋषा के पापा ने ना मुझे फ़ोन करके पूछ लिया था सामान क्या लाना है, तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया सूप का कि ये सामान लाना है, ले आए। तो वो लाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी बना दो, लेके जाना है, शाम तो हो ही गई थी। फिर पहले वो आए, उनको रोटी वगैरह दी, पानी वगैरह वो पका के दिया, रोटी वगैरह। तो फिर सूप रख दिया एक चूल्हे पे, फिर तोरियाँ आई थी, पहले वो बनाने लगी, वो नहीं सही, फिर आलू मटर गाजरें, फिर वो बनाने लगी, साथ साथ सूप देख रही थी। तो ऊपर से लाइट चली गई, तो यूपीएस भी नहीं था, तो फिर बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे अंधेरे में काम करते हुए। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई थी, लेकिन मेरा मोबाइल का चार्ज ही नहीं था, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था मोबाइल चार्ज करने का, मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था। तो फिर मैं लाइट का इंतज़ार करने लग गई। तो फिर जब लाइट आई, तो बाकी फिर मैंने वीडियो भी बनानी थी, काफ़ी दिन हो गए वीडियो भी नहीं डाली थी। तो ये टमाटर जो थे, ये थे उसके फ्रीज़र के, तो मैंने ये दोनों ना ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि वैसे गलते नहीं हैं। तो इसमें मैंने 2 स्पून डाले हैं नमक के, इसमें मिर्च का डाला है 1.5 टेबल स्पून। और अभी वैसे सर्दी आई नहीं है, आलू मटर गाजरें मुझे वैसे भी इतनी अच्छी नहीं लगती, पर हर सब्ज़ी मौसम के हिसाब से अच्छी लगती है। और हल्दी थी नहीं, तो वैसे मैंने डब्बा झाड़ दिया बीच में। तो बस अब इसको मसाला भूनने के साथ ही मैं इसमें ना मटर ऐड कर दूँगी। क्योंकि लहसुन तो पहले भून लिया था, और टमाटर वैसे भी ग्राइंड करके ही डाले हैं, तो फिर साथ ही मैं ना इसके वो मटर ऐड कर दूँगी, तो इसके साथ साथ ही मसाला भी हो जाएगा और मटर भी भुने जाएंगे। क्योंकि जल्दी जल्दी में भी एक तो हंडिया पका रही थी, 7 तो बज गए थे। वैसे तो कोई मसला नहीं, रात को ही खानी होती है 9 साढ़े 9 बजे, तब तक पक की जानी थी। तो बर्तन भी काफ़ी हो गए धोने वाले, आलू गाजर मैंने काट ली थी, तो बर्तन तो ज़ाहिर है, फिर सूप भी बनाया था, सब्ज़ियाँ वगैरह बनाई काटी ये, और बच्चों ने भी खाना खाया, साथ ऋषा के पापा ने भी आए जब ऑफिस से, उन्होंने भी खाना खाया। तो फिर एक साथ ही सारे बर्तन जमा हो गए थे धोने के लिए, तो मैं इनको फिर जल्दी जल्दी वॉश कर लूँगी। और जब जल्दी हो ना काम करने की, तो ऐसे लग रहा होता है कि काम भरी जा रहा है, भरी जा रहा है। मैं बर्तन धो रही थी ना, तो मुझे लग रहा था ऐसे कि बर्तन तो तभी नहीं हो रहे, इतने बर्तन हैं। हालांकि अब थोड़े से ही बर्तन थे, ऐसे ज़्यादा नहीं थे। तो ना फिर लाइट आई थी, तो मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी ये कर लूँ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था बारिश वाला, तो मुझे ये था लाइट फिर ना चली जाए। तो मोबाइल मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो मोबाइल फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया ही नहीं था, हालांकि बैटरी बहुत कम थी उसकी। तो फिर लाइट चली गई थी बाद में, वो मैं बाद में बताती हूँ स्टोरी। मैं ये सारा गंद वगैरह ने एक ही परात में डाल लेती हूँ, मटर के छिलके, आलूओं के, गाजरों के, जो जो लहसुन बनाया सारा मैंने इकट्ठे एक शॉपर में डाल दिया। और वो जो हल्दी वाला भी फारिग हुआ था बर्तन, उसको भी मैंने धो दिया, उसका बॉक्स।
तो सिंक साफ़ करके तो सिंक भी मैं अब वॉश कर लूँगी। आलू गाजर मैंने धो लिए। इधर हमारे मटर भी हो गए हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट दिए हैं इनको मैंने, तब तक मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं। तो मटर ये देख लें, मसाला भी अच्छी तरह से हमारा भुन आ गया और मटर भी हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू गाजर ऐड कर दूँगी। तो आलू गाजर मैंने इकट्ठी काट ली थी, क्योंकि इकट्ठी डालते हैं, तो फिर इकट्ठी ही मैंने वॉश कर ली। तो अब इसको इसमें डाल के ना अच्छी तरह भून लेंगे। तो ना मैं सोच रही थी मैं ना ये चैनल बंद कर दूँ, मैं नया चैनल बना लूँ, क्योंकि इस चैनल पे ना जितने मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं ना, उस हिसाब से मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन ना व्यूज़ नहीं आते। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। पहले तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब आइडिया हो गया है। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर वीडियोस बनाएं, तो वो अगर वीडियोस ना देखें, तो उसी की वजह से ना ये चैनल पे बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो मैंने इस वीडियो में कहना था कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर वो मेरी वीडियोस नहीं देखते तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना मेरे चैनल पे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर यूट्यूब उन लोगों के पास वीडियो भेजता है जो सब्सक्राइबर हैं, और फिर अगर वही लोग नहीं ना देखते, तो वीडियो वहीं स्टक हो जाती हैं, यूट्यूब आगे लोगों को रिकमेंड ही नहीं करता। तो जिसकी वजह से ना चैनल पे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग ना अनसब्सक्राइब कर दें अगर नहीं, या तो फिर मैं सोच रही थी मैं चैनल ना बंद करके एक नया चैनल बना लूँ फिर से। और ये ना नेक्स्ट डे का नाश्ता है। तो ये चाय मैंने बनाई थी, एक मेरी है, एक उर्वा की। हालांकि एक ही चाय है, लेकिन वो एक अलग लग रही है, वाइट सी। तो नाश्ता कर लिया था, सफाइयाँ वगैरह सारे काम हो गए थे, बच्चों को पढ़ा लिया था। तो अब मैं ना ये करने लगी थी, रीशा का दराज सेट करने लगी थी। जब रीशा खुद कपड़े निकाल के लाती है ना पहनने के लिए, तो ये दराज का ना बुरा हाल कर देती है। तो सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। तो अब मैं बच्चों को नहलाने लगी थी। अब मैंने कहा इसका दराज सेट कर लूँ। इसके कपड़े निकालने लगी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये उसने झंडियाँ रखी हैं दराज में 14 अगस्त की, जो बच गई थी। तो अब मैंने इसके दराज सेट कर लिया है, सारे कपड़े सेट करके रख दिए हैं, और कुछ मैंने बीच में से निकाल दिए थे जो रफ थे। तो आज मैं ये बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी थी। ये मैंने ना बच्चों के खुद सिलाई किए थे। ये किसी के मैंने देखे थे, जो वो लाए थे ना सदर बाज़ार से। तो मैंने सेम उसी को कॉपी किया था। वो था ग्रे और ब्लू का कंट्रास्ट। तो मैंने ये रीशा के सिए थे। तो ये ना कंट्रास्ट मैंने खुद तो सेलेक्ट नहीं किया था, ये घर में ही नेट पड़ी थी, ये जो पीच कलर में है। तो ये 2 लेयर्स ये हैं नेट की, ये जो लगाई हैं, इसके घेरा बनाया है। तो साथ 2 ये नीचे ये लगानी है। इनर का मैंने कपड़ा ले लिया था, लेकिन ऊपर वाली जो पीच है ना, ये मुझे दी थी मेरी बहन ने। काफ़ी ज़्यादा नेट थी, तो उसने मुझे दी थी। तो वो बच्चों के ही काम आ गई थी। हल्की हल्की इसके ऊपर ना छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो पीछे ऐसे ये बगैर बाजुओं के स्लीवलेस है। तो पीछे ज़िप लगाई है, और इसका फ्लेयर भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चुनर्स हैं इसमें। और नीचे मैंने ये पिको करवा ली थी तार वाली, तो इससे काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। और ये जो इसकी जैकेट का कपड़ा है ना, ये मैंने बाज़ार से लिया था, और साथ ही से नर का भी। तो ये थोड़ा थोड़ा ही लिया था, क्योंकि छोटी सी तो जैकेट बनानी थी उर्वा की। और टसल ये जो नीचे 2 लगे हैं, ये भी घर में ही पड़े थे, बस डोरियाँ लगाई। और बहुत ही कम खर्चा आया इस पर, बहुत ही कम, रीज़नेबल प्राइस में बन गया। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं बाज़ार से, और अगर मैं खुद सी सकती थी तो मैंने खुद ही मेहनत कर ली। और ये रीशा का है। रीशा का ना ये जो ऊपर वाली जैकेट है ना, ये भी मेरी सिस्टर की कमीज़ थी, उसने मुझे दी थी रीशा की बना लेना। तो मैंने उसी की ही कमीज़ काट के तो इसकी जैकेट बना ली। और ये जो नीचे रीशा का फ़्रॉक का कपड़ा है ना, ये ना मेरा ही पड़ा था दुपट्टा, काफ़ी बड़ा था नेट का ही। तो नेट के दुपट्टे तो लिए भी नहीं जाते, इतने पड़ा था फालतू। तो मैंने ये नीचे वाला हिस्सा ना उसी की फ़्रॉक बना दिया, और इसका कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये भी बाजुओं के बगैर ही, क्योंकि ऊपर जैकेट जो है ना उसी की बाजू थी, तो फिर डबल डबल बाजू नहीं थी सही लगनी। और अगर जैकेट बनानी है ना बाजुओं के बगैर, तो फिर नीचे वाले की बाजू बन जाते हैं। तो जैकेट बाजुओं वाली थी, इसलिए मैंने इसके स्लीवलेस बना लिए। और इसके नीचे भी ऐसे ही ऊपर 2 लेयर्स उसकी हैं नेट की, और नीचे जो है 2 उसकी थी नर की, और इसके पीछे ज़िप लगी है। तो इस तरह के फ़्रॉक्स हो ना, तो ये 2-3 साल तक चल जाते हैं, क्योंकि नेट वैसे भी ख़राब नहीं होती। और कमीज़ वगैरह हो तो वो तो छोटी हो जाती है, लेकिन फ़्रॉक तो जैसे भी हो लॉन्ग शॉर्ट पहनने ही जाते हैं। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है।
तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।